तो स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में आपको बायोलॉजी सेशन के। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मानव शरीर में। हमारे मानव शरीर में वो सभी पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं तथा हमारे बॉडी के लिए वेस्टलेस हैं, जो कि हमारे बॉडी को काम नहीं है, उन सब को बाहर निकालने में यह तंत्र का बहुत ही अहम रोल है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं मोटे तौर पे उत्सर्जन का काम यह है कि अवशिष्ट चीज़ों को, मतलब वेस्ट मटेरियल को जो हमारे बॉडी में है, उन सब को बाहर निकालना और हमारे बॉडी को प्योरली प्रोटेक्ट रखना, जो कि हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज से तथा बीमारी से बचाए। अब देखिए, इसका डेफिनेशन है, शरीर से अवशिष्ट खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मैंने बताया कि अवशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने, शरीर से एकदम आउट करने वाली चीज़ों को हम उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है, एक्सक्रीटरी मतलब एक्स जो कि बाहर निकल गया हो, एक्स हो गया हो। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं मित्रों। अंग के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं। मतलब अंग, हमारे बॉडी में अंग है, जैसे हाथ है, मुंह है, नाक है, कान है, वैसे ही हर प्रकार के अंग होते हैं। तो अंगों का वैसा समूह, मतलब हाथ मिलके, पैर मिलके, नाक मिलके, कान मिलके एक समूह बनाता है, एक बॉडी बनाता है। एक हाथ के समूह को क्या कहेंगे? उंगली, आपका स्किन हुआ, आपका एल्बो हुआ, आपका कलाई हुआ, ये सब मिल के एक समूह हुआ, फिर एक हाथ का निर्माण हुआ। तो अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को निकालते हैं, उन समूहों को हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो कि खराब पदार्थ को निकालता है। उत्सर्जन अंग क्या होता है? अंगों का वैसा समूह जो बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल को। अब देखिए मित्रों, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है? मनुष्य में, यह हम मानव जीव का बात कर रहे हैं, फेफड़ा, हाथ या कृति यानी कि लीवर, त्वचा, स्किन और वृक्क यानी कि किडनी। फेफड़ा जो होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। आंत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन। और लीवर के बारे में हम लोगों ने पीछे वीडियो में अध्ययन कर लिया कि लीवर के एडवांटेज, लीवर के क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी के लिए। और त्वचा यानी कि स्किन्स, जो कि पसीना से हमारे बॉडी में से वेस्ट चीज़ों को निकालता है तथा हमें बाहरी जर्म से प्रोटेक्ट करता है। और त्वचा में होता है सेल्स, और सेल्स में होता है लाइसोसोम। अब देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं फेफड़ा। फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है तथा ओमेनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन करता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, फेफड़ा जो हमारा है, लंग्स जो हमारा है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ, मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए वाष्पशील, जो कि निकालने वाले जैसे पदार्थ हैं, उत्सर्जन करता है। जो कि लंग्स क्या होता है? बाहरी की हवा को खींचकर फेफड़े के द्वारा हमारे बॉडी को देता है, कोशिकाओं को देता है। तो वह फिल्टरेशन करता है वो सब हवा को, जो कि हमारे बॉडी के अंदर आके हमारे बॉडी को प्रभावित करेंगे। तथा ओमेनिया एक खतरनाक बीमारी होता है, उसे यूरिया बीमारी तो ये भी है हालांकि, लेकिन माफ़ करिएगा, बीमारी खतरनाक पदार्थ ओमेनिया जैसे खतरनाक पदार्थ जो होते हैं, जो होने वाले हैं पदार्थ, ओमेनिया से खतरनाक पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ फेफड़ा संबंधित दमा हो जाता है तथा हमें खसरा हो जाता है। तो ओमेनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उनके उत्सर्जन करता है, मतलब इसे बाहर निकालता है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे वृक्क यानी कि किडनी यह सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है। कहने का मतलब किडनी का मल्टीटास्क वर्क है, यह बस एक काम नहीं करता है। देखिए, हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या करता है। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट तरफ, एक राइट तरफ। इसका फिगर जो होता है लगभग सेम जो होता है, सेम सब्जी जो सेम बिकते हैं,
उनके बीज के आकार टाइप का इसका फिगर होता है और उस टाइप का कुछ दिखता है, एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अब ये आगे देखते हैं इसका वज़न कितना होता है। किडनी का वज़न भार लगभग 140 ग्राम होता है। इसमें एक और चीज़ आप सुनेंगे, इसकी नसों की संख्या, तो आप हमको उम्मीद है शौक हो जाएंगे, नया बात सुनेंगे। ऐसे नया बात नहीं है, लेकिन मेरे मित्र जो किडनी के बारे में केवल सुने हैं, जानते नहीं हैं, उनको शॉकिंग थोड़ा लगेगा। किडनी में इतनी भी नसें होती हैं और इसका वज़न मात्र 140 ग्राम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो किडनी पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होता है। पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसमें ये बंद होता है। सेल में हम झिल्लियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। अब देखिए एक चीज़ इसमें छूटा है, दाहिनी किडनी यकृति के दबाव के कारण, यानी कि लीवर के दबाव के कारण नीचे रहता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा, यकृति जो होता है, जो दाहिनी किडनी होती है, यहाँ पर राइट किडनी जो होती है, ये हम एक बॉडी स्ट्रक्चर आप जान जाइए, इसमें नहीं लिखा गया है, वो छूट गया होगा। तो दाहिनी किडनी लीवर के कारण थोड़ा नीचे हो जाती है और बाएं किडनी, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा इमेजिन कीजिए कि बाएं किडनी हमारी बॉडी में थोड़ा सा ऊपर होता है, माइनर, और दाहिनी किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि लीवर के कारण, लीवर दाहिने तरफ पाया जाता है, इस वजह से वो थोड़ा नीचे झुकी हुई थोड़ा दिखाई पड़ती है। कुछ इस तरह से देखिए हम बताते हैं आपको। मान लीजिए सपोज डैट ये किडनी है, अगर ये बॉडी है, तो ये अगर मान लीजिए किडनी है, ओह शिट, ये बॉडी हुआ, ये निकल रहा है, जा रहा है zigzag, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे और ये रहेगा ऐसे, तो ये थोड़ा सा झुकी रहती है, ये थोड़ा सा जो किडनी है ये थोड़ा सा झुकी रहती है और ये किडनी थोड़ा सा ऊपर रहती है। ये आपका हुआ लेफ्ट और ये हुआ आपका राइट, और ये दोनों हुआ आपका सेम का आकार का किडनी हुआ। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप इस फिगर से, जो कि समझाने की कोशिश किया हूँ, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे है, किडनी की बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल का बना होता है। माफ करिएगा, किडनी का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है, बना नहीं होता, अवतल होता है। अब देखिए हम आगे भी अध्ययन करेंगे। किडनी की बाहरी पतला भाग को कार्टेकस जबकि आंतरिक मोटा भाग को मेडुला कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आंतरिक भाग को कार्टिकस तथा बाहरी मोटा भाग को, बाहरी पतले भाग को कार्टेकस तथा आंतरिक मोटे भाग को मेडुला कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, किडनी में आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो मेडुला कहते हैं। समझ गए? और देखिए आगे पढ़ते हैं। किडनी में लगभग 3 लाख नसें होती हैं, जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। आप सुने होंगे नाम नेफ्रॉन क्या होता है भैया? तो किडनी के लगभग 3 लाख नसें होती हैं, जिन सभी नसों को नेफ्रॉन कहते हैं। 140 ग्राम किडनी में 3 लाख नसें होती है। आप सोच सकते हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। जो मानव का शरीर है, उनके उत्सर्जन मतलब कि बाहरी चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को निकालने का जो मुख्य काम करती है वो नेफ्रॉन ही करती है। जो किडनी में नसें होती हैं वही वर्क करती हैं हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल, यानी कि उत्सर्जन वाली वस्तुएं, जो कि वेस्ट चीज़ें हैं, जो कि क्या कह सकते हैं उसको यहाँ पे, अवशिष्ट चीज़ों को
बाहर निकालने का काम करती है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे, किडनी में ब्लड को छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या होता है आप लोगों में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ब्लड को छानने की क्रिया जो होती है ना, ये मान लीजिए ब्लड है, उसको छानने का काम जो करता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कितना लोग को सुने होंगे, किडनी का डायलिसिस कराना है, जिनका किडनी खराब हो जाता है उनका डायलिसिस ब्लड छाना नहीं पाता, तो हॉस्पिटल में हर महीने जाते हैं या हर हफ्ते जब डॉक्टर बुलाएगा वो किडनी को छनवाते हैं, किडनी के जो बॉडी का ब्लड है वो ब्लड को छनवाते हैं, उसी चीज़ को डायलिसिस कहते हैं, जिनका किडनी खराब हो जाता है। अगर मानो में एक भी किडनी हो तो अमूमन वो काम चला सकता है, भारी वज़न ना उठाए और कुछ ज़्यादा वो झुक के ना रहे, काम चल जाता है, लेकिन ब्लड उतना फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है जितना कि 2 किडनियों की मदद से होता है। तो डायलिसिस हॉस्पिटल में इसलिए जाया जाता है जिसका किडनी खराब हो जाता है और जिनको ब्लड को छनवाना होता है। ठीक है। अब मित्रों देखिएगा, मूत्र या यूरिन का निर्माण किडनी करता है। मतलब मूत्र जो अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे पदार्थों में हमारे जो जल पीते हैं, वो प्योर वाटर को तो सेल ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब ले लेता है, खींच लेता है, सोख लेता है, लेकिन जो वेस्ट वाटर है जिसको हमारे बॉडी को कोई काम नहीं है, वो किडनी के द्वारा, किडनी के माध्यम के द्वारा वो निकल जाते हैं। इसमें 95% जल तथा 2% लवण तथा 2.6% यूरिन तथा 0.3 यूरिक अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ हुआ मूत्र का कितना प्रतिशत होता है। अब देखिए, मूत्र का पीएच मान लगभग 4.8 से 8.4 के बीच होता है। याद करने का बहुत शॉर्टकट तरीका 4-8-8-4। तो इसका पीएच मान लगभग ये होता है। तो ये मत समझिएगा पीएच वैल्यू ये एसिडिक भी कभी कभी बेसिक भी हो जाता है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय होती, एसिडिक होती है। मतलब ये इसका जो वर्क होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, लेकिन पीएच मान ये कभी कभी एसिडिक वाला भी बिहेव करता है, कभी कभी बेस वाला भी, लेकिन इसका प्रकृति जो होता है अम्लीय ही होता है। किडनी में पाए जाने वाला स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। किडनी में पाए जाने वाला स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। अब देखिए, किडनी में पथरी बनना रीनल कैलकुलाई कहते हैं। यहाँ एक चीज छूट गया है, देखिए किडनी में पथरी का बनना मतलब स्टोन का बनना रेनल कैलकुलाई कहते हैं। रेनल, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रेनल कैलकुलाई कहते हैं। अब इसमें हम लोगों ने एक्सक्लेटरी सिस्टम लगभग यही है, और इसके ये 3 और जो हैं आंत तथा आकृति, लीवर और त्वचा, ये हम लोगों ने लीवर जब पढ़ रहे थे उसमें ख़त्म किया। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप जाके वहाँ पूर्णतः मैंने उसको समझाया है। और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको छोटा समझा दिया, तो फिर दोबारा मतलब कुछ नहीं बनता है उसका समझाने का। लेकिन ये दोनों अच्छे से डिटेल्स इनका ज़रूरी था, खासकर किडनी का, क्योंकि यह महत्वपूर्ण उत्सर्जन का काम करता है। इसको मैंने अभी बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। त्वचा में मोटे तौर से समझिए पसीना निकालना या फिर जर्म्स को अंदर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, तो त्वचा का स्पेशली ये काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एक्सक्लेटरी सिस्टम हम लोगों ने, पूरे उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने बहुत अच्छे से ख़त्म किया। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।